हे गाइज, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और आज है होली अष्टमी। आज सोमवार का दिन है, 9:15 हो चुके हैं। आप सबको होली अष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं सुबह उठी थी 5-5:30 बजे, क्योंकि देश की ए शिफ्ट है, वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे तो मुझे भी उठा के चले गए थे। मैं उठी थी, अपने लिए चाय बनाई थी, पानी पिया था और तभी से मैं उठी हूँ। मैंने सारा घर का काम कुम कर लिया है और सुबह ही मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। आलू उबाल के सूखे पराठे बना दिए थे। उसको आलू के पराठे बहुत पसंद है। आज उसके लिए व्रत हो तो उसकी चॉइस का बनाना बनता था, तो उसको रेडी करके स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। मैं मेरे सारे काम हो चुके हैं, सारे काम डन। तो मैं अभी नहाने जाऊंगी और कैसे हम होली अष्टमी की पूजा करते हैं वो मैं आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि सबका ट्रेंड अलग अलग है, सब अलग अलग करते हैं, सबके रिचुअल्स अलग अलग हैं। होते तो खैर सेम ही है, फीलिंग भावना सबकी सेम है, पर करने का तरीका अलग अलग है। तो वही हम दिखाएंगे, मैं कैसे करती हूँ, हम कैसे करते हैं हमारे में। तो अभी मैं नहाने जाऊँगी, नहा धो के रेडी होके आज मैं क्या वियर करती हूँ, क्योंकि देखो नया तो मैं कुछ भी लेके नहीं आई हूँ इस बार, क्योंकि आप लोगों को सब पता है। ओके, तो उसी रीजन से तो जो भी पुराना पड़ा है वही पहनूंगी, पुरानी वाली ड्रेसेस ही उनको ही पहन लेंगे, वही ठीक है ना। वो भी दोबारा से एक न्यू से ट्रेंड में आ जाएंगी, नई फेस्टिवल पे, खास फेस्टिवल है, ठीक है। तो वही सब दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में। और जो भी नए आ रहे हैं, न्यू बंदे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं आपसे। ये देखिए मैंने काम सारा कर दिया है, ऑल डन। ये कुशन वगैरह साफ कर लिया है और देखो मेरा वर्क इज़ ऑल डन। ये अभी मैंने दूध लिया था तो मेरा दूध हो रहा है और ये मेरा घी है, सब कुछ मैंने काम सब कुछ। अब देखो 9:15 हो चुके हैं। A few moments later. सो गाइस, मैं नहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ, सूट पहन लिया मैंने, जो मेरे पास पहले घर पे ही रखा था वही वाला मैंने सूट पहना है और रेडी भी हो गई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, जो रेगुलर तैयार होते हैं वही तैयार हुई हूँ, कुछ नहीं मैंने ज़्यादा और किया। बस जो भी है सिंपल है, जो रेगुलर तैयार होते हैं वही है। तो अभी 1-2 चीज़ बाकी पड़ी हैं, जैसे मुझे चूड़ी पहननी, नेल पॉलिश लगानी, क्योंकि ये आधी आधी हो गई है। और इससे अच्छा तो या तो बिल्कुल प्लेन वाइट हो तो ये अच्छे लगते हैं, या फिर पूरे पे ही हो, ऐसे तो बिल्कुल शुगला काम लगा। तो इस तरह से वो लगा लूँगी बस, और कुछ नहीं। फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। अभी बज चुके हैं 10:20, ठीक है। दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है, वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है। वैसे ये कल तेरे फेस पे सूट हुआ है ना, अच्छा लगता है ना, स्किन टोन से मैच होता है, इसलिए तो मैंने करवाया था। लास्ट चीज रह
ये है पीलिया। पूजा करते टाइम हम इसको ओढ़ते हैं और इसको ओढ़ दूंगी मैं भी। ये जब बच्चे पैदा होते हैं तो पीलिया आता है, इसको ओढ़ के पूजा करते हैं। हमारे में तो ऐसा ही होता है, जब भी बच्चे पैदा होते हैं घर से मतलब मायके से मेरी मम्मी ने दिया था ये, तो इसको ओढ़ के पूजा करेंगे क्योंकि आज बच्चों का ही दिन है भाई, होली अष्टमी माता का ही दिन है, तो वही बच्चे देने वाली, तो इसको ओढ़ के करेंगे। ये बड़ा शुभ माना जाता है पीलिया। बोल क्यों पकड़ रही है ऐसे? छोड़ इसको, छोड़ बेटा छोड़। और ये इशू आ गई स्कूल से भाई, स्कूल से आके थक गई। प्रिंसेस जो है इशू, चल अब ना खाओगी। अच्छे से कमेंट करके बताना भी मेरी बेटी कैसी लग रही है इसमें, कि मैं आप लोगों को अगर मैं अच्छी लगी हूँ तो कमेंट करके हाँ पक्का बताना। देखो अब मैं अपनी मम्मी की पूजा करवा लूँ। बोलो ऊपर देखे, अब बोलो मम्मी मेरे नाम का फास्ट है। हाँ हाँ ऐसे नहीं, ये कांच वाली। हाँ ये उठा उठे के चलो उधर है नहीं ना। अरे तेरा पापा ना यार, इसको पकड़, इसको भी लेके चल। चलो ये ले रख, इसको रखो। और क्या बेटा, और किसी चीज की जरूरत है हमें? अजय हेल्प तो करो आप मेरी, वहां कहाँ जा रही हो? गेहूं गेहूं गेहूं, हाँ उनको तो वहां रख दे कटोरी के साथ बेटा, ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ ऐसे ऐसे, किराना नहीं है भाई मुन्ने। ऊपर रख दे, रख दिया। अब दूंगी मैं आपको प्लेट। 3, 4, 5, 6, 7 हो गई 7। अब इसमें उसमें रख दे 2 मिनट। हो गया है, अब इसको सूप को यहाँ पे रखो। और पैसे इसमें रखो। अब आपको एक छोटा सा काम होगा, इसके वो हो जाएगा। माता रानी को टिक्का इसमें पहले उंगली और भी बेटा अच्छे से नहीं आया। ऊपर खींच दे ऐसे ऐसे, थोड़ा यहाँ से उठा। हाँ अब थोड़ा बहुत किया आपने तो, ऊपर से लगा थोड़ी ऊपर से, हाँ और ऊपर से, हाँ अब ला। हाँ अब मेरे इस पे भी लगा, मटके पे भी लगा। हाँ इस पे भी लगा, नीचे वाले पे भी लगा, इस पे भी लगा नीचे वाले पे। हाँ ला ला, हाँ हो गया हो गया। अब भाई थोड़ा सा यहाँ से मम्मी को भी लगा, मेरी बिंदी नहीं है देखिए ये, बस ये इतना नहीं, तो थोड़ा सा इस वाली बिंदी में थोड़ा सा
बस हो गया, इतना सा है थोड़ा सा। अब आपको मेरी उंगली से क्यों? और आपकी उंगली से तो लगाऊं क्योंकि आप किन्या हो। अब एक टिक्का यहाँ पे भी करते भाई, किन्या हो। अब और भी कुछ काम करना आपको, आपका काम हो गया। थैंक यू राजू। और वो भी तो लेके आए थे हम, क्या? नाड़ा। माला दही नहीं लेके आए थे राजे, मैडम की लाठी। देख इसको, मम्मी के लिए इतना बड़ा प्यार तो था। आपको भी बंद हो गया। आप एक बार ऐसा करना, मेरे को भी बंद कर दो। ठीक है, वो बड़ा है। कल मैं पे पहले मैं ये तो ओढ़ लूं, क्या? तो तैयारी थोड़ी सी, दो को भी ले लो। ये ओढ़ लूं मैं। ये जब आप पैदा हुई थी ना, आपकी नानी ने ना लिया था, तो ये आपकी नानी ने दिया था। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो इसको ओढ़ के पूजा करते हैं। मम्मी मेरा भी जो था ना वो शोर सा मेरे को भी प्लीज। यही तो आया था, मैंने इसको ओढ़ के उड़ो जिम में तो आपको बोलती है ले बांध। इतना बड़ा थोड़ी आएगा, आप पतला सा तो हाथ मम्मी का। ले पहले मैं आपको बांधूंगी। अरे तोड़ूंगी कैसे? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये है लेफ्ट हैंड, पता है आपको। तो कर दिया तो वो है राइट, और ये है लेफ्ट। जोर से माफ करिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर श्याऊ की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। इससे श्याऊ माता बहुत नाराज हो गई। श्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी बाइली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको देखने लगा। जब साहूकारनी की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकारनी की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में जुएं बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 ओगरी बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर
घर आई तो वह देखा कि सात बेटे 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाए, सातों उजमन की और 7 कढ़ाई करी। हैं। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके नया रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमण हो रहा है। या सुनते जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। ए शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी के दाने लेकर कहा, इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी विनायक की कथा भी पढ़े। शाहू माता जी शादी बाबा सब न्याया ईशा में लगी आइयो। गणेश जी की कहानी, अष्टमी माता की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी भी करते हैं, जोड़ा हो जाएगा साथ में, है ना। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। तब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। लग तो गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करो। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसी सब किसी को दें, हमें भी दें गणेश महाराज, और सबको दें जो भी ये कथा सुनती हैं पढ़ती हैं, सुहागने माएँ व्रत रखती हैं, बेटियां जो भी अपने बच्चों के लिए, सबको ये भागाड़ा दिन आए। और जय वही माता की मैं यही दुआ करती हूँ, मेरी बेटी की उम्र दिन दूनी रात चौगुनी लंबी करे और उसे सुखहाल जीवन मिले, सुख अच्छी बुद्धि मिले, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा जीवन बीते मेरी बेटी का, और दीर्घायु प्रदान करना, सुख सबसे ज़्यादा, शरीर में कोई दुख मत देना, है ना वही माता। अपने बच्चों के लिए मैं तो यही दुआ करती हूँ। और वही माता मेरे को मेरी बेटी के लिए एक भाई दे दी, मैं फिर चांदी की सेव बनाऊँ, शिव माता की बनाऊँ, मूर्ति ला दूँ। क्या नहीं, लड़की ने तो कोई देते नहीं, किसी ने ना दिया तो सासू दिया, वैसे बात करने लगे।
और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये बड़ी अच्छी बात है। सो कैसा लगा आपको हमारा होली अष्टमी का सारा जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। कीप सपोर्टिंग।